अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि लोगों का जो वीज़ाज़ हैं वो क्यों रिजेक्ट होते हैं। सबसे ज़्यादा जो एक कॉमन बात है जो आप लोगों से सुनते हैं और वो ये है कि जी वीज़ा ऑफिसर ने जो है वो मेरी बात पूरी सुनी भी नहीं और उसने मुझे पासपोर्ट वापस कर दिया। मैं बिल्कुल उसको अपने बारे में सही बता रहा था, लेकिन उसने बात नहीं सुनी। मेरे से पहले क्यू में जो लोग थे उनको भी उसने वीज़ा नहीं दिया। ये वीज़ा ऑफिसर जो है वीज़ा दे ही नहीं रहा था। और इस तरह के बहुत ज़्यादा जो एक नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, नॉर्मल बातें हैं जो लोग अपने बारे में आके बताते हैं और अपने केस को जो है वो सही तरह समझ नहीं पाते। सबसे पहले जब आप काउंटर पे जाते हैं, वीज़ा ऑफिसर के पास जाते हैं, तो उसके पास आपके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। आप अपना बायोमेट्रिक देते हैं, बायोमेट्रिक से वो आपका तमाम डाटा बैक एंड पे जो भी है वो उनके पास स्क्रीन पर आ जाता है। इससे पहले आप कहाँ-कहाँ रिफ्यूज़ हुए, आपने कहाँ-कहाँ अप्लाई किया, ये सारी डिटेल्स भी उनके पास मौजूद होती हैं। आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप अगर डरे समय अपनी बात कर रहे हैं, आप कॉन्फिडेंटली नहीं बात कर रहे, अपने केस को सही तरह नहीं बयान कर रहे, आपने उनको डिटेल में नहीं बताया कि आपने क्यों जाना है, कैसे जाना है और क्या आपका जाना क्यों ज़रूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। अ, अगर आप ये पहले क्वेश्चन में ये अपने आप को चीज़ें क्लियर नहीं कर पाते, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तक जो है वो बात नहीं जाती और वो आपको फ़ौरन आपका पासपोर्ट वापस कर देता है आपके वीज़ा रिफ्यूज़ल के साथ। बहुत से लोग जो हैं वो उनको सही तरह अपने आप को एक्सप्लेन ही करना नहीं आता। वो वीज़ा ऑफ़िसर को जो है वो अ, बिल्कुल डिटेल में नहीं बताते, येस नो में आंसर दे देते हैं। या ये बिल्कुल ही सरसरी-सी बात करते हैं, जी मैंने बाहर ये करने जाना है, दोस्त से मिलने जाना है, दोस्त से क्यों मिलने जाना है, ये इस तरह की बातें नहीं की जाती। और बहुत ज़्यादातर लोगों के पास इन्फॉर्मेशन भी डिटेल में नहीं होती। इसकी एग्ज़ाम्पल कुछ इस तरह है कि अगर हमने पाकिस्तान में ही कहीं जाना है और हम कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम बगैर उस जगह के बारे में कुछ जाने अ, वहाँ पे चले जाते हैं। हम हमेशा हमें पता होता है कि इधर कितने अखराजात आएँगे, यहाँ पे हमने रहना कहाँ पे है, किस तरह रहना है और वहाँ पे जो है वो हमें क्या-क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी, हमारे खाने-पीने के जो मामलात हैं वो किस तरीके से होंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें हमेशा जाने से पहले पता होती हैं, फिर हम उस ट्रिप को प्लान करते हैं। तो यही चीज़ जो है वो बाहर के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि जब आप किसी एम्बेसी में जाते हैं, अपने इंटरव्यू को कंडक्ट करते हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास जो है वो सॉलिड होनी चाहिए ता और आपने इसको जो है वो एक्सप्लेन जो है वो डिटेल के साथ उनको उनको करना है। एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा अहम है वो है पर्पज़ ऑफ विज़िट। आपका जो पर्पज़ ऑफ विज़िट है वो क्लियर नहीं होता। आप एक बहुत सरसरी-सी एक कॉमन सी चीज़ जो है उसकी बेस बनाकर आप एम्बेसी में चले जाते हैं और जाके कहते हैं कि जी अ, मैंने जो है वो घूमने जाना है। और अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं घूमने जाते हैं और आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, इससे पहले आप मुल्क से बाहर कहीं घूमने नहीं गए हैं, तो वीज़ा ऑफ़िसर जो है वो इतने आराम से आपको वीज़ा नहीं देगा, इसलिए कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। तो अचानक से आप किसी बड़े कंट्री में जब अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह होती है आपके वीज़ा रिफ्यूज़ होने की। एक चीज़ और वो ये है कि आपके पास जो प्रूफ ऑफ फंड है, जो आपकी बैंक स्टेटमेंट्स हैं, वो उसमें इनफ मनी नहीं होती कि जिससे आप अपने जो पूरे होल ट्रिप को जो है वो स्पॉन्सर कर सकें। या अगर वो पैसे जो आपके पास उस अकाउंट में है, आप उसके जो अमाउंट्स हैं, उनके आपके पास डिटेल नहीं होती कि वो पैसे क्यों आए, कहाँ से आए। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आपको जो है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। उसपे आपके पास इनफ बैलेंस होना चाहिए, जो कि आपके पूरे ट्रिप को जो है वो स्पॉन्सर कर रहा हो। मज़ीद मालूमात के लिए आप वीज़ा कनेक्ट से राब्ता कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। अगर आपने कोई और सवाल पूछना है, आप कमेंट सेक्शन में भी हमसे पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।